नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने अपने पीरों फ़कीरों की, संतों की, अपने गुरुओं की। और दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया हो दोस्तों? और घर परिवार सब बढ़िया दोस्तों? दोस्तों, मैं पहले आपको एक बात रिक्वेस्ट कर दूं कि मैं 1-2 दिन तक फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं जितने भी मैसेज हैं जो रहते हैं 2-4 भाइयों के, उनको मैं रिप्लाई दूंगा बहुत जल्दी और उनको साधना बताऊंगा। और थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा वेट करो, क्योंकि दोस्तों देखो, मेरे को कॉल बहुत आती हैं तो मेरे को बात करनी पड़ती है। और अभी फ़िलहाल मैं बाहर काम से ही आया हुआ हूँ और मैंने अभी भी जाना है, तो इसलिए बात नहीं हो पाती। तो मुश्किल से 10 से 20 मिनट निकलते हैं, इसलिए वीडियो बना लेता हूँ। नहीं, हमारे पास वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है दोस्तों, आपको पता है। रात को भी मैं जागता हूँ, क्यों? हवन करने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं, तब जाके बेचारा वो भला होता है जिनके काम बिगड़े होते हैं और नेगेटिविटी एनर्जी होती होती है जिनके घर। तो देखो, आप देख सकते हो, नींद भी आँखों में आती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको तभी बोलता हूँ, आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी, कभी घबराना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ जी, मेरे को तो कोई साधना गुरुजी ने नहीं दी, मैं फ़ैन हूँ ये वो। देखो दोस्तों, साधना सबको मिलती है, जिनको साधना मिल चुकी है उनको पता है मेरा, जिनको नहीं मिली उनको मिल जाएगी, पर ये कभी नहीं होगा कि नहीं मिलेगी साधना। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बिना गुरु से साधना हम दे नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है कि बाई चांस आप मेरे को ये बताओ, अभी जो मैं साधना आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जैसी मैं लगा लो कोई भी साधना हो, देने को मैं बिना गुरु के आपको दे दूं साधना। अब आप करने बैठ जाओ, ठीक है? रात को मैंने बोल दिया कि 10 से लेके रात को 2 बजे के बीच बीच आपने 3 घंटे बैठना है। आप ये लगा लो 11, 12, 1, ठीक है? 2 बजे आप फ्री हो गए, तो आप जब 11 से 2 बजे तक बैठोगे और 1 बजे तक बैठोगे, तो आपको जो माला होगी वो घुमानी होगी लगातार। उसमें गिननी नहीं है कितनी माला करनी है, और आपने 3 दिन करनी है लगातार। मैंने आपको कोई भी साधना दे दी, आप करने बैठ गए, वो भी बिना गुरु की आज्ञा से। मैंने सिर्फ आपको साधना दी है और वो बताया, मार्ग दिया है, और आप करने बैठ गए साधना। अगर लगा लो दूसरे दिन में ही आपको कोई ऐसी योनि का बंदा दिख जाए या कोई प्रेतनी तक दिख जाए, ओ तो आप डर के मारे घबरा जाओगे। तभी करके कहते हैं गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और वो दिखते क्यों हैं? वो दिखते इसलिए हैं, वो नहीं चाहते कि आप कोई अच्छी साधना करो, आप कोई अच्छी साधना करो और आगे बढ़ो, और हमारे को मतलब तंग परेशान ना करो। वो भी डरते हैं ना, इसलिए। तो जैसे हम लगा लो जंगल में जाते हैं तो वहाँ जानवर मिल जाते हैं, वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, ठीक है? ऐसे ही होता है इनमें भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है। अब जब आपने लगा लो मेरे को गुरु बना लिया, मैंने आपको साधना बता दी, आप मेरे को लगा लो रात को 3 दिन की साधना कर रहे हो, यक्षिणी की साधना कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो 3 दिन की, मैंने आपको बताया है कि ये 3 दिन की साधना है या 11 दिन की साधना है। अब आप ये लगा लो 10वें दिन आपको कोई अनहोनी होती है कि लगता है कि आज मेरे को वैसे भी डर लग रहा है। आप कुछ बोल रहे हो कि मेरे को 8-9 दिन से डर लग रहा है, अब तो 2 दिन रह गए, अब पता नहीं क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे गुरु, मैं आपका गुरु हूँ, तो आप मेरे को 10 बजे रात को 11 बजे अपना कॉल लगा सकते हो, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और हेल्प से बढ़ के मैं आपको शरीर कीलन मंत्र भी बताऊँगा, क्योंकि देखो किताबों में बहुत कुछ होता है, पर जो असल में देसी गुरु के स्टाइल में बताया होता है वो नहीं मिलता दोस्तों कहीं भी। और दूसरी बात, हम घेरा नहीं लगवाते, हम सिर्फ कीलन मंत्र देते हैं अप्सराओं में, और यक्षिणी में घेरा लगवा के और कीलन मंत्र कराते हैं। अप्सराओं में हम घेरा नहीं लगवाते, सिर्फ कीलन मंत्र, बॉडी कीलन मंत्र कराते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, बात ऐसी है, जो अप्सरा होती हैं वो मतलब बहुत नाजुक होती हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर होती हैं, इसलिए उनको पाना
बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि देखो इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नमा साधक हो और वो अप्सरा को देख के मौत ना हो जाए, पागल ना हो जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कोई अपना एक्टर नहीं होगी, एक्टर हो गया, हम देख के पागल हो जाते हैं, हम ऐसे कहते हैं यार वाह कितने मतलब अच्छा है। तो इस करके ही हम गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु ही मार्ग देता है कि हाँ बेटा ऐसे जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं तभी आपको कहता हूँ कि गुरु के साथ रहो, गुरु के सानिध्य में साधना करो और सीखो, तब जाके आगे बढ़ोगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी का बुरा मत करो। और आपको मैं आगे आगे इतनी साधनाएँ बताऊँगा, इतनी साधना बताऊँगा कि आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुजी ने इतनी साधना लाए कहाँ से, बताया कहाँ से रहे हैं। दोस्तों देखो, मेरे को 12 साल हो गए इस लाइन के अंदर, और मैंने 12 साल के अंदर 8 साल तो ये जो नेगेटिविटी होती है ना, इसको इसको ठीक करने में ही गुजार दिए दोस्तों। ये होती कैसे है, कैसे नहीं है। कईयों को तो मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कई जान के करते हैं कि मैं कोई काम ना करूँ या मेरी शादी ना हो। मैं मतलब अलग अलग तरीके, पर जिनमें असली होते हैं ना, 60% असली होते हैं, बाकी 40% नकली होते हैं जिनमें नेगेटिविटी होती है। और दूसरा बात, मेरे को बहुत ऑफर आए कि आप पॉडकास्ट में आओ ऐसे वगैरह। देखो दोस्तों, ना तो मेरे को पैसे कमाने हैं, ना मेरे को पैसे खिलाने हैं। अगर मैं पैसे खिलाऊंगा और अगर पैसे मैं कमाऊंगा, तो मैं आराम से पॉडकास्ट पर किसी को भी जा कर के और बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे बात है। तो वहाँ फिर मेरे को कम से कम भी 1 लाख 2 लाख बंदा देखेगा और मेरे को मैसेज करेगा, गुरुजी हम पैसे जितने मर्जी हमारा ये इलाज कर दो। दोस्तों देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी हमारे पास आता है, हमसे मैसेज करता है, हम उसको ज़रूर इलाज करते हैं और इलाज बताते हैं। और दूसरा बात ये है, अगर हम लगा लो पैसे दे के अपनी ऐड मसूरी करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो वो तो पखंड हो गया ना। तो इसलिए पखंड से तो हमने निकालना है आपको, जो ये आजकल पॉडकास्टों पे चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहो, और आने वाले समय में ना मैं आपको ही एक तरह का साधक बना दूंगा, जिससे आप अपने घर का इलाज खुद कर सकते हो। मसानी रोग किसी को लगा हुआ, वो आप मसानी माता का माथा टेक करके ठीक कर सकते हो। माता धूतनी का लगा हुआ है घर पे, तो माता धूतनी को मना सकते हो, माता मसानी को मना सकते हो। ठीक है। और नथिया चौकी को मना सकते हो, माँ कालका को मना सकते हो, बाबा कलवा जी को मना सकते हो। अलग अलग तरीके से देवता हैं, और छोटे देवता हैं, बड़े देवता हैं, अलग अलग देवता हैं, पहाड़ी देवता हैं और राजस्थानी देवता हैं, यूपी में देवता हैं। मतलब अलग अलग स्थान हैं जहाँ पे हम आपको सब बताएंगे, और पर उसमें समय लगेगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमसे जुड़े रहो, और आगे आगे आपको साधना हम बताएंगे। और ये वीडियो तो फिर भी लंबी होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको साधना के बारे में बताएंगे, अप्सरा की। ठीक है। और दूसरी बात ये है, कई लोग पूछते हैं गुरुजी यक्षिणी साधना करूँ या अप्सरा साधना करूँ, मेरे को ये बताओ। कहीं ये भी पूछते हैं कि अप्सरा साधना करूँ या यक्षिणी करूँ साधना, या फिर लाल परी करूँ, या फिर अपना हमजाद साधना करूँ, या फिर जिन्नी साधना करूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी साधना है ना, उनके अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। अब लगा लो आप हो, अब मैं हूँ, मेरे जैसा और तो नहीं है ना, हम शक्ल मिल जाएगा पर दिमाग बोल चाल तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही होता है। देखो, जितनी भी साधनाएँ हैं ना, जितनी भी साधनाएँ हैं साधना मार्ग में, वो सबका अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग वो कार्य करती हैं। तो क्योंकि देखो दोस्तों, अब जो भैरव जी को जो साधना करता है भैरव जी की, उस इंसान के अंदर भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। उसको रात को 2 बजे भी कहीं ले जाओ तब भी नहीं डरेगा। क्यों? स्वयं उसको आशीर्वाद भैरव बाबा जी का है। तो जो अप्सराएँ होती हैं वो अलग होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। यक्षिणियाँ थोड़ी सी
तीव्र गति में चलती हैं, यानी कि बहुत फास्ट चलती हैं। आपने लगा लो आपको कोई परेशान कर रहा है, आपने तो बोला यार मुझे वो परेशान कर रहा, आपसे बोलने से पहले वो उसका काम कर देगी। यक्षिणी ऐसी होती है। और जो अप्सरा होती है, अप्सरा इंसानों की तरह होती है, यानी कि आप ये लगा लो आपको कोई तंग कर रहा है, आपने सिद्ध करी हुई है, तो अप्सरा एक बार देखेगी, 2 बार देखेगी, तीसरी बार उसको ऐसी पटकनी देगी वो याद रखेगा। और आपको बता दूँ यक्षिणी से ज़्यादा पटकनी देगी, यानी कि यक्षिणी तो काम करके आ जाएगी और अप्सरा उसको ऐसा सबक सिखाएगी कि फिर से वो ऐसी हरकत ना कर पाएगा बंदा। और ऐसे ही जिन्नी का होता है, जिन्नात होते हैं उनका होता है, हमजाद का होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग साधनाएँ हैं। आप धीरे धीरे साधना सीखो और आगे बढ़ो। मैं यही चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कल को आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। मेरी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब साधना सीख सकते हैं, इसमें कोई एज का वो नहीं है। मात्र 18-16 साल से ऊपर साधना सीख सकते हैं। हम ये बस जो छोटे भाई हैं हमारे, हम उनको यही बोलते हैं सबसे पहले आप शिव जी साधना करें, माता दुर्गा की साधना करें, यानी कि पहले आप अपनी लाइन बनाएं, यानी कि अपना ऑरा मजबूत करें। ये नहीं है कि आपने कोई साधना करी नहीं है, मेरे पास आ जाओ गुरुजी मुझे माँ 10 विद्या की साधना करनी है, और मेरे को आपने झूठ तूठ बोल दिया और मैंने आपका ऑरा चेक नहीं किया, बिना चेक करे आप मैंने सब साधना दे दी आपको, या आपने कहीं से पढ़ के साधना कर ली, ऑनलाइन किताबों से कहीं से भी आप साधना करने बैठ गए। आपको ये तो पता है कि साधना में मेरे साथ मेरे को क्या मिलेगा, मतलब मेरे को शक्ति मिलेगी, मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, किसी का अच्छा कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पर कहीं चल रहा है आजकल, बच्चे मतलब लाल चोले पहन के, पीले चोले पहन के माता बाबों की मतलब चौकी लगा रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे जो उन्होंने 10 महाविद्या करी नहीं होती, और जो बच्चे देख के 10 विद्या 10 विद्या साधना करते हैं ना, और मैं उसको बता दूँ 12वें से 15वें दिन में ही जो डाकनी साकनी होती हैं जब वो आनी शुरू होती है ना, तो आप ये लगा लो आप तो डर ही जाओगे उनको देख के। और ऐसा डरोगे ना, हद से ज़्यादा डरोगे, तो अंत में क्या होगा, माता रुष्ट हो जाएगी हैं। माता क्यों, आपने जो उनसे मंत्र है ना, अब लगा लो जय माता दी हम बोलते हैं, नॉर्मल है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही तीव्र होते हैं, तीव्र गति से काम करते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो लगा लो 1 करोड़ जपेंगे तब जाके माता मतलब आपको आशीर्वाद देगी। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो 10,000 जपोगे तो माता आपको बताने लग जाएगी कि मेरी जो दासियाँ हैं वो माता की दासियाँ आने लग जाएंगी 10,000 मंत्र पे। तो इसलिए जब आप कोई तीव्र गति का मंत्र करोगे, तो जब यक्षिणियाँ नहीं डाकनियाँ शाकनियाँ आएंगी तो आप डर जाओगे। उनकी जीभ बड़ी बड़ी होती हैं, पूरा शरीर ऐसे तैसा होता है, और आप बना के आते हैं शरीर को ऐसे, तो ना आप डर जाओगे और आपकी साधना खंडित हो जाएगी, और डाकनी शाकनी आपके घर के अंदर रह जाएगी। और फिर क्या होगा, धीरे 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 आपके घर में कोई भी नहीं रह पाएगा, या कोई पागल हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, ऐसे ऐसे सिस्टम हो जाते हैं। इस करके साधना करने से पहले गुरु बनाओ। अगर गुरु नहीं बनाना है तो शिव जी जो को गुरु बना सकते हो, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना सकते हो, मच्छिंद्र नाथ जी को गुरु बना सकते हो, बाबा बालकनाथ जी को गुरु बना सकते हो, और अलग अलग जो नाथ हैं उनको गुरु बना सकते हो, पीरों को अपना गुरु बना सकते हो। अलग अलग वो है। अगर आप गुरु बनाते भी हो उसके बाद आप कोई साधना कर लो, तो साधना करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा और अच्छा भी महसूस होएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीरा।